पे वैल्यू नहीं आएगी। सबसे पहले मेरा नाम मुबश्शिर अली है। आप मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाज़े से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाज़े से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाज़े से करते थे। ग्रेट है, मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी मरतबा चाहें उतनी मरतबा समझ सकते हैं, ऐसे ही। आवाज नहीं आ रही शायद। तो चार्जिंग सेक्शन जो यहाँ पर समझ रहे हैं, इसके अंदर कनेक्टर के बाद यहाँ पे TP5 है। अब TP5 हमें मिल गया टेस्टिंग पॉइंट। अब बोर्ड में आपको चेक करना है, तो बोर्ड में कैसे ढूंढेंगे? तो सेम लोकेशन पे आपको जाना है तो ये मिलेगा, ये TP5 है। अब इसके बाद में TP5 के बाद में जो है, यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। चार्जर लगाने के बाद इसके बाद में इसका जो सर्किट है, हमें इस नाम को फाइंड करना है। तो इस नाम को हम फाइंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे बी बस डैश USB डैश इन डैश 1। अब यहाँ पे इतना करने के बाद हम इसको सर्च मारेंगे और नेक्स्ट करेंगे। देखो ये चीज़ उनके समझ में आएगी जिनके अंदर थोड़ा सा दिमाग होगा। और यहाँ पे हमने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पहुँचे। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे ये कहाँ से लाइन निकल रही है, चार्जिंग कनेक्टर से। अब चार्जिंग कनेक्टर से लाइन आने के बाद में हम इस पे जो है चेक करेंगे, ये जो क्या है C0516 है। C0516 कहाँ है, यहाँ आपको खोजना है लेआउट में। तो इनमें आपको खोजना है, तो देखो खोज के बताओ कहाँ दिख रहा है, किसी को दिख रहा है क्या इसमें? देखो ये यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे दिखाई दिया C0516। अब इसी लोकेशन पे हमें यहाँ जाना है बोर्ड पे। तो इस कनेक्टर के ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे ये दिया है। ये मैंने कहा था 5 बोर्ड सिखाऊंगा आपको, 4G से 5G तक के सारे अलग अलग, लेकिन एक दिन में नहीं, एक हफ्ते के अंदर कंटिन्यू जुड़ेंगे तो आप यूट्यूब के माध्यम से, जो मैं आपके माध्यम से अच्छे से सीखें। यहाँ पे हमने चेक किया, ये हमें कंपोनेंट सेम मिला। अब इस पर क्या है, देखो इसका सर्किट को समझो। इसका सर्किट क्या रहेगा आपका, कि जब आप चार्जर लगाएंगे तो 5 वोल्ट आपके यहाँ से निकल के, मैं लाइनिंग से बता रहा हूँ, यहाँ पहुँचेगा। इसके बाद इस OBP IC के अंदर इन हो जाएगा। इन होने के बाद जब आउटपुट यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा इस तरीके से। तो ये 5 वोल्ट की लाइन है आपकी, 5 वोल्ट की। अब इसमें क्या रहेगा कि OBP के इनपुट तो हमने चेक कर लिया, यहाँ पे इतना सर्किट इसका ओके है। अब ये जो IC है OBP, देखो ये लिखा है OBP यानी कि ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे जो है OBP जो है, ये ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए एक IC लगाइए, कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो IC खराब हो जाए और हमारा जो है आगे का सर्किट बच जाए। जब IC का आउटपुट हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम ये दिया है, ये नाम आपको यहाँ पे फाइंड करना है। इसको सर्च करें,
सिमेट्रिक है, कठिन होता है, एक बार में कोई चीज आसानी से समझ में नहीं आती है। तो हम इसको चलते हैं वापस यहाँ पे। अब यहाँ पे जो नाम दिया है इसको देखो सही से, ये क्या नाम है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बी बस यूएसबी इन, इसका आउटपुट में क्या है, C0517 एक कैपेसिटर यहाँ पे दिया है। अब जो कैपेसिटर है ये बोर्ड में कहाँ है, जब आप इसमें ढूंढोगे तो इसमें देखना है, तो 516 के नीचे जस्ट 517 यहाँ पे दिया हुआ है। अब बोर्ड में आपको खोजना है तो उसी के जस्ट नीचे आप खोजेंगे एरा। इसके बाद आपको जाना है आगे, यहाँ से आगे लाइन कहाँ जाएगी, नेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंचेंगे इसके आगे वाले पॉइंट। यहाँ आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कुछ कंपोनेंट दिए हैं, ये तीनों तो दिख रहे हैं जो आप कैपेसिटर हैं। इन कैपेसिटरों को नापने की जो इकाई होती है वो फेरेड होती है। ये जो फेरेड रहता है इसके अंदर, जैसे रेजिस्टेंस को नापने का ओम होता है, कॉइल को नापने का इकाई हेनरी होती है, ऐसे ही। और ये जो देख रहे हैं ये फेरेड होती है, फेरेड। इसको ध्यान से देखें, इसको कहते हैं फेरेड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है UF का मतलब होता है माइक्रो फेरेड, PF का मतलब होता है पिको फेरेड। माइक्रो फेरेड, पिको फेरेड, एक होता है नैनो फेरेड। तो इस तरीके से यह जो है तीन तीन नाम होते हैं इनके अलग अलग। अब जो लाइन है C0 510 511 520 पे आ रहा है, ये हमें खोजना है इस पे 510 520 और ये 11, ये तीनों कंपोनेंट यहाँ लगे हैं इस IC के कोने पे। तो आपको जाना है बोर्ड के अंदर, 1 2 3 यहाँ पे पहुंचे। अब इसको समझते हैं ड्राइंग के साथ, देखो अच्छे से समझना। ये लाइन यहाँ से निकल के इससे इन हुआ, यहाँ से आउट होके यहाँ पहुंचेगा। अब यहाँ पे हमने देखा इतना, इसके इनपुट और आउटपुट के बारे में यहाँ पे जान चुके हैं। इसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो अब समझना, अब थोड़ी सी चीजें कठिन हो जाएंगी इसके अंदर। अब इस IC को ऑन करने के लिए 5 वोल्ट तो मिल गया, आप यहाँ देखना जिस पे लिखा है PMID, यानी कि पावर मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। जब पावर IC ठीक होगी, जब पावर IC ठीक होगी तो इस कैपेसिटर पर C0512 पर आपको इसमें 5 वोल्ट मिलेंगे चार्जर लगाने के बाद। कब मिलेंगे, जब ये IC ठीक होगी। IC खराब होगी, अब कैपेसिटर है कहाँ, C0512 है। तो C0512 आपको यहाँ खोजना है, यहाँ खोजना है, देखिए 11 तो C0512 आपको खोजना है, इसमें 511 है। जब आपको ना मिले तो आपको यहाँ पे टाइप करना है, क्या टाइप करना है, जो इसका नाम है C0512 किधर है, 11 11, हाँ 512 11, ये इस साइड पे दिया है देखो। ये कैपेसिटर है इस साइड पे, 1 2 3 कंपोनेंटों के नीचे यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे जो नीचे दिया है, अब बोर्ड में आप चेक करेंगे ये वाला कैपेसिटर, देखो इसको आप देखें अच्छे से। तो चार्जर लगाने के बाद इस कैपेसिटर पर 5 वोल्ट आपका आना चाहिए, यहाँ पे आएगा। इस साइड से ये ग्राउंड है, कहते हैं ना गेट लगा के आए, यहाँ पे 5 वोल्ट इस पे आने चाहिए। इस पर 5 वोल्ट आपके आते हैं तो इसका मतलब है कि IC हमारा ठीक है, IC काम कर रही है। अब इसके साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि चार्जिंग IC, ऐसे आप जान सकते हैं जिस फोन के अंदर पावर IC के अंदर लाइन जाती है, चार्जिंग IC एक ही में होती है, तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही चेक करना है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे इस पर लिखा है SW यानी कि स्विचिंग, और यहाँ लिख रहा है SYS यानी कि सिस्टम।
ये लाइन जो है सिस्टम और स्विचिंग की है। सिस्टम स्विचिंग के बाद जब दोनों चीजें एक्टिव होती हैं, जब हमारा यहाँ पे बनता है बीपीएच। बीपीएच का मतलब होता है बैटरी का फेस। तो बीपीएच जो है, क्या दो, बीपीएच जो है बैटरी का फेस होता है। बैटरी का फेस जो है, इससे क्या होता है, जितने भी सर्किट होते हैं वो सब ऑन किए जाते हैं। यहाँ पे एक कॉइल लगी है जिसका नाम है L0501, जो आप यहाँ देख रहे हैं। इस कॉइल को हमें देखना है कहाँ है, ये किसकी कॉइल है, बीपीएच की। तो आपको लेआउट में जाके L0501 इस साइड पे दिया है। बोर्ड में आप चेक करेंगे तो आईसी के इधर ये कॉइल है किसकी, ये बीपीएच की है, जिस पे बीपीएच सप्लाई बनेगी। और बीपीएच बनने से क्या होगा कि फोन ऑन किया जाएगा, पावर आईसी ऑन की जाएगी। जितने भी सेक्शन होते हैं सारे सेक्शन ऑन यहाँ पे किए जाते हैं बीपीएच के द्वारा। तो प्रत्येक मोबाइल के अंदर बीपीएच बनता है, बैटरी सिस्टम बनता है और बीपीएच की सप्लाई होती है। अब इस कॉइल के साथ में आप यहाँ देखेंगे एक कैपेसिटर दिया है जिसका नाम है C0513। देखो ये इसमेटिक जो होता है थोड़ा कठिन होता है, ये नहीं है कि आप देख रहे हैं तुरंत सीख जाएं। तो ये चीज़ पहले तो समझ में आनी चाहिए। समझ में उन्हीं की आएगी जिनको इंटरेस्ट रहता है सीखने का, लगन होती है, उन्हीं की समझ में आती है, अन्यथा समझ में नहीं आती। यहाँ आप देखेंगे C0513 जो है ये कैपेसिटर है, जिसे हम कहते हैं चार्जिंग बूट कैप। अब ये जो कैपेसिटर है आप यहाँ गौर से देखें, ये इस तरफ आईसी से जुड़ा है, दूसरी तरफ इसकी कॉइल से जुड़ा है। तो इस वाली सिरे पर आपको 3.7 वोल्ट मिलेंगे, इस वाले सिरे पर 7 से 9 के बीच में वोल्ट मिलते हैं, इस वाले सिरे पर। अब ये जो कैपेसिटर है ये आपका ग्राउंड नहीं होता। तो C0513 बोर्ड में खोजना है तो आपको लेआउट में जाना है, यहाँ खोजना है। देखो देखो कहाँ है, ये रहा C0513, ये दिया है। इसके बाद आप कंपोनेंट नेम पे जाओगे, यहाँ देखोगे तो C0513 इस कोने पे ये रखा है छोटा सा एक कैपेसिटर, इसी को कहते हैं चार्जिंग बूट कैप। चार्जिंग बूट कैप जो रहता है हमेशा आईसी से कनेक्ट रहेगा, दूसरी तरफ से इससे कनेक्ट रहेगा, बाकी का ये कॉइल से कनेक्ट ऐसे रहता है। अब इस कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे तो इस साइड पे 3.7 मिलेंगे, इस साइड पे आप चेक करेंगे तो 7 से 9 के बीच में वोल्टेज देखने को मिलेगा। 7 से 8 तो मिलते ही हैं, 9 इसलिए मैं बता रहा हूँ, मीटर में कभी खराबी होने की वजह से वोल्टेज थोड़े कम ज़्यादा यहाँ पे हो सकते हैं। अब इसके बाद में इतना आप चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करने के बाद आगे का जो सर्किट है इसका कैसे काम कराएगा। देखिए आगे के सर्किट की तरफ चलते हैं हम। अब यहाँ पे देखो, अब बीपीएच के बारे में समझ में आया होगा। यहाँ यहाँ क्या लिखा है, बैट यानी कि बैटरी। ये क्या लिख रहा है, चार्जिंग। ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। जिस पे लिखा है बैट यानी कि बैटरी, CHE यानी कि चार्जिंग आउट। तो मतलब बैटरी चार्जिंग आउट का मतलब क्या हुआ, ये लाइन यहाँ से आ रही है चार्जिंग आउट, यानी कि बैटरी को चार्ज करने के लिए सप्लाई यहाँ पे बनाई गई है। कैपेसिटर C0509। अब इस कैपेसिटर को आप चेक करेंगे तो ये बी बैट की लाइन में मिलेगा, ये लिख रहा है ना बैट यानी कि बी बैट बैटरी कनेक्टर। अब ये 10 माइक्रोफेरेड का है, ये जो कैपेसिटर है ये 10 माइक्रोफेरेड का है। और ये लाइन हमें आगे खोजनी है तो हम यहाँ पर नाम डालेंगे इसका CHG-आउट। सर्च करेंगे, जहाँ से कॉपी किए थे पहले वहाँ चलते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया था चार्जिंग आईसी से। इसके बाद ये लाइन कहाँ जाएगी, इसके बाद ये जो लाइन है आपकी यहाँ से किधर जाएगी, ये आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट। ध्यान रखें इस चीज़ का, इसमें आपको करना है नेक्स्ट। करते ही आप यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ पे पहुंचा। ये क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्यूल गेज आईसी है, इसको कहते हैं फ्यूल गेज, यानी कि किसी चीज का एक मीटर है नापने का। अब किसका, जब ये लाइन लगी कहाँ है, देखो इसको आप ध्यान से देखें। ये जो लाइन कहाँ से आ रही है, चार्जिंग आउट, चार्जिंग आईसी से। और आउट का मतलब है बैटरी को चार्ज करने वाली। ये लाइन चार्जिंग आईसी से निकल रही है,
और यहाँ से आने के बाद ये लाइन यहाँ से आपकी यहाँ पहुंची, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इसके माध्यम से ये लाइन यहाँ से आगे लिख रहा है बैट, तो बैटरी के प्लस पे जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये लाइन वापस यहाँ से इसमें जा रहा है और ये यहाँ से वापस इसमें जा रहा है। किससे जा रहा है? रेजिस्टेंस से होता हुआ इसके अंदर ये लाइन पहुंच रही है। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का मतलब है ये जो आईसी फ्यूल गेज है, यानी कि बैटरी से संबंधित जो परसेंटेज घटती बढ़ती है वो ये आईसी काम करेगी। जिस फोन के अंदर फ्यूल गेज आईसी नहीं होती है उस फोन के अंदर यह लाइन आपकी सीधा पावर आईसी के अंदर जाती है। ये जो लाइन है आपकी यहाँ से सीधा पावर आईसी के अंदर जाती है। जब फ्यूल गेज आईसी ना हो जब ये आपको पावर आईसी के अंदर देखने को मिलेगा। अब यहाँ लिखा है बी बैट, यानी कि जो बैटरी का जो प्लस है ये डायरेक्ट इस आईसी को भी आ रहा है यहाँ से ऑन करने के लिए। चार्जिंग आईसी, चार्जिंग आईसी से लाइन यहाँ पे आ रही है। 5 वोल्ट चार्जिंग आईसी पे आता है। ध्यान ध्यान से समझना मेरे भाई, सभी जो भी देख रहे हैं। बीच में एक रेजिस्टेंस लगी है, जो कि रेजिस्टेंस के दोनों सिरे से ये सप्लाई यहाँ से यहाँ जाती है इस तरीके से। अब ये फ्यूल गेज का सर्किट है। इधर जो आईसी पावर आईसी भी हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो लाइनें हैं इंपॉर्टेंट। बक एसएमबी आईटीसी क्लॉक डेटा। जो क्लॉक डेटा की जो लाइन होती है डायरेक्ट आपका सीपीयू से आता है। जो क्लॉक डेटा की जो लाइन है ये डायरेक्ट आपकी सीपीयू से आती है। और ये आईसी क्या करती है देखो, ये तो लाइन आपकी सीपीयू से आएगी। स्मेटिक के अंदर 8 से 10 दिन लग जाते हैं, 7 दिन, हफ्ते भर की क्लास रहती है जब ये क्लियर होता है। सीपीयू में ये लाइन यहाँ से जाएगी, ध्यान रखें इस चीज का। यह सीपीयू में इसका सर्किट ऐसे जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप चार्जर लगाएंगे तो इससे क्या होगा, चार्जर लगाने के बाद चार्जिंग आउट जब निकलेगा तो एक सर्किट इसमें गया, एसआरपी, एक एसआरएन। तो ये क्या है कि आपका जो सर्किट है इस आईसी को सूचना मिल जाएगी करंट सेंस रेजिस्टेंस के बाद, ये लाइन हमारी ऐसे ऐसे जुड़ी है। अब इसका जो करंट सेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है R0506। अभी हमें बोर्ड में खोजना है R0506 लेआउट में। कहाँ है? ये दिया है R0506। अब बोर्ड में आप खोजें यहाँ पे, ये दिया है R0506। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसके पास आईसी है जो कि फ्यूल गेज आईसी है। जैसे बैटरी जैसे आप इसके अंदर लगाएंगे तो बैटरी लगाते ही ये सप्लाई यहाँ से होती हुई इस आईसी तक पहुंचेगा, चार्जिंग आईसी तक चार्ज करनी है। यही पॉइंट हमारा यहाँ से होता हुआ इसमें जाएगा, यही पॉइंट यहाँ से होता हुआ इसमें जुड़ेगा। अब ये फ्यूल गेज आईसी ये इस तरीके से काम करती है। इन दोनों में से कोई भी पॉइंट हमारा टूट जाता है, जैसे ये उखड़ जाए या ये उखड़ जाए, तो प्रॉब्लम क्या बनेगी? प्रॉब्लम ये बनेगी इसके अंदर कि जो बैटरी की जो परसेंटेज जो होती हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, और परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ तक हम पहुंचे, ये बी बैट की लाइन है। अब बी बैट कहाँ है? बैटरी कनेक्टर। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो देखो चार्जिंग आईसी पे वापस पहुंचे, क्योंकि चार्जिंग आउट यहीं से हो रही है। ये लिख रहा है चार्जर, यानी कि चार्जिंग आईसी ये वाली है। अब इसके साथ में हमें बैटरी कनेक्टर खोजना है, इसका थर्मल सर्किट देखना है। इसका नाम है J0501। तो यहाँ बैटरी कनेक्टर पे आ चुके हैं। बैटरी कनेक्टर पे आने के बाद, जैसे हम बैटरी कनेक्टर पे आए, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे
इसके जो टेस्टिंग पॉइंट है इनको भी देखना है, और इस लाइन को पहले यहाँ इनके नाम समझने हैं। देखो ये लिखा है बी बैट, बैटरी का प्लस। ये लिख रहा है बैटरी कनेक्टर आईडी, एक पे लिख रहा है बैट थर्म। थर्म का मतलब होता है गर्म और ठंडा, किसी चीज को महसूस करना, गर्म और ठंडा। थर्मल की लाइन के अंदर खराबी होने से मोबाइल के अंदर हाई लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है।